उत्तर भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पेश किया खिराज अकीदत। कहा, नई पीढ़ियों को भी बताए इनका योगदान। हरदोई के आदमपुर गांव में देर शाम देखा गया तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल। डीएफओ से सुरक्षा की लगाई गई गुहार। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से परेशान लोगों को मिली राहत। रामनगर पुलिस ने कई इलाकों में चलाया छापेमारी अभियान। 81 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में संयुक्त चिकित्सालय में मिली भ्रष्टाचार की शिकायतें। सीएमओ रजत चौरसिया ने किया और चक्की रक्षा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज डीएवी कॉलेज में श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना शीश दिया लेकिन भारत का शीश बचा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने देश व धर्म के लिए शहादत दी है। इनकी कुर्बानियों को अपनी आने वाली पीढ़ियों और नस्लों को भी बताना है। एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। देश खड़ा होगा इसके खिलाफ और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है। और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को वजीर खान कहता है कि केवल एक बार केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन्ह दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं। बलरामपुर के उतरोला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने इस भीषण ठंड में उतरोला विधानसभा में कंबल वितरण किया। हसीब खान द्वारा उतरोला विधानसभा में ठंड के मौसम में कंबल हो या बारिश के मौसम में बाढ़ राहत सामग्री हो, हसीब खान लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। इस मौके पर हसीब खान के साथ बलरामपुर प्रभारी विनोद श्रीवास्तव और काफी तादाद में समाजवादी पार्टी के कारकुनान और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये आप लोगों की दुआ है कि इस लायक मैं हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ और आप लोग ही चाहेंगे तो आगे भी कुछ करता रहूंगा। ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है जो इतनी मोहब्बत दिया आप लोगों ने। 67,000 वोट दिया, जो इतना प्यार दिया मुझे कि आपके किसी भी दुख सुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है। अयोध्या बडना गांव में प्रभात सिंह की पुण्यतिथि पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन प्रभात सिंह के पुत्र ने किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह और गन्ना समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रभात सिंह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि सम्मान मिलने से बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण करना ही सच्ची मानवता है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने कंबल और साइकिल और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन आदि का वितरण किया। मरना ग्राम सभा में मांडवी धाम में ब्रह्मलीन स्वर्गीय प्रभात सिंह जी
श्रद्धांजलि सभा में मैं उनके दोनों पुत्र नहीं सुपुत्र आप सबकी भाई शिवेंद्र सिंह जी उपस्थिति और दीपेंद्र सिंह जी को आज आभार व्यक्त करूंगा, बधाई दूंगा कि एक पिता के रूप में उनको एक बेटे एक पुत्र के रूप में पिता के प्रति क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन उन्होंने किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गरीबों की सेवा, बेटे बेटियों को उनके सम्मान अयोध्या और विधानसभा इसके साथ साथ इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद इस महाकुंभ के रूप में उन्हें लिया है। इसको 50,000 तक ले जाएं तो हम लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें। आजमगढ़ नेहरू हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड बाबा जहीर खान की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान इस मौके पर नेहरू हॉल में सेनानी के पुत्र अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता द्वारा गरीब असहायों में कंबल वितरण का काम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक तुर्क यादव ने कहा कि कॉमरेड जहीर खान ने देश की आज़ादी में जो योगदान दिया उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अंत में कार्यक्रम के आयोजक आजाद नेता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, मैं चाहूँगा कि देश में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे समाज में जो भी जागरूक लोग हैं, ठंड के मौसम में आगे बढ़ के अगली पंक्ति में आए। और देश में अभी भी भूखमरी है, अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगार लोग हैं, अभी भी ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार पर्सन है वो ठंड के मौसम में आगे आकर गरीबों को ठंड के मौसम में सभी लोग को कंबल वितरण करते रहें। प्रोग्राम हमारे आज़ाद नेताजी के जो दादा कॉमरेड जहीर खान हैं उनके उसमें वो कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। बहुत नेक काम है, हर साल करते हैं और गरीबों को, बेसहारों को कंबल बांटकर उनकी मदद करने का काम करते हैं। हम सारे लोग हमेशा उनके इस काम में साथ देते हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरह वो लगातार हर वर्ष काम करते हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को एवं अपने क्षेत्र की जनता को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देते हुए आज इस नेहरू हॉल में कॉमरेड जहीर खान की 24वीं पुण्यतिथि पे जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था उसमें भाग लेने आया था। और एक कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है, अगर किसी गरीब के शरीर पे इस जाड़े की मौसम में अगर पड़ता है तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, ठीक वो मुस्कान उसी तरह होती है कि जब एक कोई मरीज कराते हुए किसी डॉक्टर के पास जाता। खबर अयोध्या से, जहां मणिपर्वत के निकट हजरत शीश अलैहिस्सलाम के मज़ार पर 2 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। आज दूसरे दिन सुबह नमाज के बाद कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया। साथ ही ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का भी आयोजन किया गया। मौके पर शीश अलैहिस्सलाम के मज़ार के गद्दी नशीं मौलाना आसिफ मियाँ फिरदौसी ने बताया कि ये ऐसा मरकज़ है और ऐसी जगह है जहाँ हर मज़हब और मिलत के लोग अपनी आस्था के मुताबिक यहाँ आते हैं और चादर चढ़ाते अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर किसी मज़हब की कैद नहीं है। इस आस्थाने पर कोई भी अपनी आस्था के मुताबिक आ सकता है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब और नन्हे मियाँ, पार्षद सुल्तान अंसारी और आज़म कादरी, मोहम्मद शुएब, इनके अलावा कई उलमाए इकराम ने इस उर्स में शिरकत की। आखिरी दिन है, क्या इंतजाम आज बाद नमाज फजर कुरान ख़्वानी हुई है। दिन में 10 बजे मज़ार शरीफ का गुस्ल हुआ है और अब जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। और उसके बाद रात में 8 बजे के बाद ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होगा जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नातख़ां और खुतबा हज़रात शरीक होंगे। कहाँ के लोग शिरकत कर रहे हैं? राजस्थान, प्रतापगढ़, उन्नाव वगैरह, बनारस के, यानी यूपी के हर ज़िलों से लोग आ रहे हैं। लंगर का भी एहतमाम है जो कल ही से चल रहा है और रात तक चलता रहेगा। औरतों का इंतजाम है? अब ख़वातीन के रहने के लिए, उनके पर्दे के लिए, उनके खाने पीने के लिए अलग से इंतज़ाम है। कितनी
मुरादाबाद शहर के मोहल्ला लाजपत नगर निवासी वसीनैन खान की बेटी महविश वसी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की परीक्षा पास की है। महविश वसी ने इस कामयाबी का क्रेडिट अपने माता पिता को दिया। महविश ने बताया कि वह जॉब करना चाहती, आगे प्रैक्टिस भी करती रहेंगी। इसके साथ ही महविश वसी ने छात्र छात्राओं को अपना सुझाव देते हुए कहा कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। बताते चलें कि सीए वसी के पिता वसीनैन खान BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये जर्नी कंप्लीट कर ली है। जर्नी काफ़ी टफ रही है क्योंकि मैं अपने घर में पहली सीए बनी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या क्या करना है, लेकिन अल्लाह की मदद से मेरा सब कुछ हो गया। मेरी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो गई। हालांकि मुझे जर्नी में थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने पड़े, फेलियर का भी सामना करना पड़ा एक बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी कंप्लीट हो गई। अगर हम बात करें आपकी 12th के बाद आपने ये पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो किस तरह का संघर्ष आपका रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, मैंने 12th के बाद तो नहीं, लेकिन मैंने डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन लिया था, जिसकी वजह से मुझे फाउंडेशन मेरा स्किप हो गया था। तो डायरेक्ट एंट्री से थोड़ा ज़्यादा टफ होता है क्योंकि हमें बेस नहीं पता होती है इसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए ये। अगर हम आपके अभिभावकों की बात करें तो किस तरह का रोल रहा आपके परिवार वालों का, किस तरह सहयोग दिया आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मुझे कोई भी क्लासेस की ज़रूरत होती थी, उन्होंने मुझे तुरंत पैसे दिए उन क्लासेस के लिए। और दूसरा, मेरे भाई बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मैं डिमोटिवेट फील होती थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरा मोरल हाई किया। उनके बिना ये जर्नी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट थी और मैं इतनी जल्दी ये जर्नी कंप्लीट कर भी नहीं पाती अगर मेरे घर वालों का मेरे लिए सपोर्ट नहीं होता। तो सिद्धार्थनगर जिला संयुक्त चिकित्सालय में भ्रष्टाचार की शिकायतों को संज्ञान में लेकर CMO रजत चौरसिया ने और SDM CO सदर के साथ औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में उन्हें कई खामियां भी मिली, जिसको लेकर CMO और SDM ने फटकार भी मौजूद अधिकारियों को लगाई। उन्होंने कहा कि उन लोगों का यह औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा और अस्पताल में जिस तरह जो भी दिक्कतें मरीजों को आएंगी उसका संज्ञान हम लेते रहेंगे और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने का प्रयास भी इसी तरह किया जाता रहेगा। ऐसा है कि SDM नौगढ़, CO साहब नौगढ़ और मेरे द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया। ये देखने का था कि काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है कि बाहर की एम्बुलेंस, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, वहाँ से मरीज़ को गड़गड़ा के ले जाया करते हैं। चेकिंग की गई, लेकिन उसमें कोई एम्बुलेंस तो उस समय नहीं हुआ। फिर से दोबारा होगा, ये अनवरत प्रोसेस चलेगा। डॉक्टर्स लोग के जो एक OPD गया, वहाँ पे पता ये किसी डॉक्टर्स के एक चैम्बर में देखा गया कि पाया गया कि वो अल्ट्रासाउंड का पर्चा उनके इस पे रखा हुआ था, ऑल्दो वो ब्लैंक था। सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि कल के बाद से कोई भी दलाल या कोई भी सो कॉल्ड बाहरी आदमी आपके चैम्बर में ना बैठे, ना ही इस तरह का कोई पर्चा दोबारा मिले। और सबको ड्रेस कोड में, क्योंकि देखा गया कि सब नए JRs हैं और ये लोग कोई जीन्स पहने हुए हैं, तो इन लोगों को बोला गया कि ये, और साथ ही साथ अपने ड्रेस कोड में रहें। और साथ ही साथ कुछ कमियां पाई गई BST जो भरा जा रहा है उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आइंदे से पूरी दवा लिखा जाए, डेली बाय डेली सुबह और शाम का राउंड्स में पूरी दवा लिखा जाए, और साथ ही साथ उनके जनरल कंडीशंस का भी मेंशन। तो वहीं रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाते हुए भारी तादाद में नशेड़ियों को अब गिरफ्तार किया है। बताते चले, पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद नशेड़ियों में हड़कंप मचा है। इस बारे में जानकारी देते हुए CO भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एंटी रोमियो अभियान के तहत गठित पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों से 80 से ज़्यादा नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के सभागार में मौजूद चिकित्सकों द्वारा मेडिकल करने के बाद 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना वसूलने के साथ ही 5 बाइकों को सीज करने की कार्रवाई की गई। CO ने बताया कि अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। एंटी रोमियो अभियान चलाया, किस प्रकार का अभियान रहा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल के आदेशानुसार आज ये रामनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो अभियान चलाया गया,
जिसमें अनावश्यक तौर पर सड़कों पर 3 सवारी शराब पी करके वाहन चलाने वाले तथा होटलों और ढाबों में जो है शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 80 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और लगभग उनसे 200 रुपये का जो है जुर्माना 2000 रुपये का 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला। रुड़की के भवानाथपुर में देर रात बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक शख्स को गोली लगी है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी आगे की जुटाई जा रही है। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था, पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गोकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व। झांसी के ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के देश भर में 250 इकाइयां मानव सेवा के लिए काम कर रही है। सिर्फ यूपी नहीं और भी अलग अलग रियासतों में ये फोरम एक्टिव है। राष्ट्रीय प्रमुख के आह्वान पर आज देश भर में एक साथ भोजन वितरण का काम किया गया। इस मुहिम के तहत झांसी यूनिट द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में फूड पैकेट बांटे गए। बड़ी तादाद में तीमारदारों को ये पैकेट मुहैया कराया गया। इस दौरान मुफ्ती इमरान नदवी, इलियास अली, राजकुमार राव, अयाज खान, हरिमोहन यादव आदि मौजूद रहे। झांसी जिले के मऊरानीपुर विकास खंड के ग्राम वरोरा पंचायत के आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि पंचायत भवन के नाम से अलग अलग वाउचर भरकर लाखों रुपए सरकार के द्वारा निकाले गए, जिसकी धनराशि पंचायत भवन न लगाकर ज्यादा पैसा अपने निजी भवन और अन्य निजी खर्चों में लिया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी झांसी को लिखित शिकायत देकर इस मामले से अवगत कराया गया है। बिजनौर में धर्मार्थ समर्पण न्यास संगठन और ARK स्टूडियो परिवर्तन के बैनर तले एक प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर जागरूकता के तहत एक अभियान शुरू किया गया है। इस साल में दोनों सृजन शक्तियों को और उनके मान सम्मान को समर्पित करते हुए जागरूकता अभियान के तहत एक कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। इस दौरान ARK स्टूडियो परिवर्तन फाउंडेशन के संस्थापक नीलिमा ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने नगीना तहसील के तेलीपाड़ा में पहुंचकर कैलेंडर विमोचन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रकृति पुत्र के नाम से पहचान रखने वाले मांगेराम चौहान, SDM नगीना शामिल हुई। उन्होंने वहां मौजूद पूरी टीम का उत्साहवर्धन किया। SDM नगीना पर्यावरण को लेकर लगातार लोगों को नए नए तरीके से जागरूक करते वो रही हैं। उन्होंने कहा, धर्मार्थ समर्पण, न्यास की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक अच्छी पहल है। समर्पण न्यास का क्या उद्देश्य है? धर्मार्थ समर्पण न्यास सर, ये एक ऐसा परिवार बनाने का उद्देश्य है जिसमें समाज और के उन मुद्दों पर काम करके हम लोगों को इकट्ठा करके जोड़ सके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें हमने जो मुद्दे चुने हैं उनमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन और हमारा जो अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने का। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने धर्मार्थ समर्पण न्यास परिवार में शुरू किए हैं। देखिए, प्रकृति की रक्षा एक तरह से जीवन की रक्षा है। अगर प्रकृति बची है तो हम लोग बचे हैं। वास्तव में प्रकृति में अगर कोई सबसे अवांछित है, प्रकृति को जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी प्रकृति में शायद उतनी जरूरत नहीं थी, वो मनुष्य ही है। मनुष्य ने अपने कृत्यों से प्रकृति को इतना हानि पहुंचाया है कि वो हानि उस तरह की होगी कि आप जिस डाल पर बैठे हैं। खबर मऊरानीपुर से है, जहां देर शाम खेत से घर वापस लौट रहे युवक पर रंजिश के चलते प्रधान और उसके 6 साथियों ने मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित घायल हो गया, जिसको मऊरानी अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार देकर झांसी के लिए रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, मऊरानीपुर कोतवाल शिव कुमार राठौड़ अस्पताल पहुंचे, पीड़ित का हाल जाना और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गोविंद दास नाम के एक व्यक्ति को उनके परिजनों द्वारा CSC मऊरानीपुर लाया गया
बताया जा रहा है कि किसी के साथ मारपीट की घटना रही है, जिसमें यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या गंभीर चोटें बताई जा रही हैं क्या? हाथ में शायद फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन इसकी एक्सरे के बाद ही पुष्टि हो सकती है। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में देर शाम एक तेंदुआ दिखाई दिया है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। तेंदुआ दिखाई देने के बाद से ग्रामीणों में खौफ का माहौल पसर चुका है, तो वहीं सुरक्षा की गुहार भी वो लगाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ देखने के बाद गांववासियों ने वन विभाग के डीएफओ से संपर्क किया, लेकिन उनका फोन बंद था। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे खेतों से लौट रहे थे तब एक जंगली जानवर द्वारा कई कुत्तों पर हमला किया जा रहा था। बाद में उन्होंने ध्यान से देखा तो वह तेंदुआ था। शोर मचाने पर बड़ी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए और तेंदुआ डरकर पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान क्षेत्रीय पुलिस और 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। वहीं जिलाधिकारी को भी इस घटना की सूचना दी गई। महाराजगंज के गुगली थाना इलाके के ग्राम सभा रामपुर बल्टिहा में एक बेटे ने अपने ही मां और बाप का जानलेवा उन पर हमला किया। बताया जा रहा है कि रेलवे से जमीन के मुआवजे की रकम मिली थी, जिसके बंटवारे को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सोते हुए पिता के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। साथ ही अपनी मां को चाकू मारा, जिससे मां भी लहूलुहान हो गई। दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं बांदा में मौसम का पारा डाउन होने पर भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जहां ठिठुरन के साथ साथ सर्द हवाओं की वजह से वातावरण में अधिक सर्दी के चलते लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल ठंडक पूरे माहौल में बनी है। लोग अपने घरों से निकलना भी उनके लिए मुनासिब नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण कार्य होने पर लोग मजबूरी में घरों से निकल रहे हैं। वहीं जनपद में घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली, जहां घने कोहरे की चादर ने सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों की रफ्तार को भी धीमा कर दिया है। सर ठंड तो देखिए लगभग बता रहे हैं, अभी एक दादाजी थे तो उन्होंने बताया कि लगभग जो है 45 से 47 साल में लगभग ऐसी ठंड नहीं देखा गया, जो कि 5 से 6 दिनों में जैसे कपड़े हैं तो ना तो कोई कपड़े किसी के सूख पा रहे हैं, आना जाना है, सब्जियों में थोड़ा सा अलग टाइप की महंगाई है, तो सर आने जाने में बड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जिसके लिए निकल पाना मुश्किल है। रोजमर्रा का जीवन जीने वाला व्यक्ति हो बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ना तो बाइक से हम ज़्यादा निकल सकते हैं, ना तो कुछ ना कुछ। तो इसके लिए बस वही है, ठंड के लिए जो है चाय और अलाव जो है तो बांदा की जो व्यवस्थाएं हैं तो वहीं पे थोड़ा बहुत अगर निकलना हुआ तो वहीं पे अलाव। हमीरपुर के राठ क्षेत्र में आज ARTO परिवर्तन ने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। हमीरपुर अभियान ARTO अमिताभ राय की मौजूदगी में चलाया गया। चेकिंग के दौरान यात्रा करने वालों को कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाने की हिदायत दी गई। वाहन को सफेद पट्टी के सहारे से चलाएं और वाहन मोड़ने से पहले इंडिकेटर का प्रयोग करें। वहीं बताया कि अधिक कोहरा होने से फॉग लैंप और पीली लाइट का इस्तेमाल करें। गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाकर शुभारंभ भी किया गया। उत्तर भारत में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।